दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। और एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 बहुत सारे फॉर्म्स के नाम अब बदल चुके हैं और इसी में आता है हमारा फॉर्म 26 AS, जिसे कि हम 26 AS के नाम से भी जानते हैं। ये एक टीडीएस स्टेटमेंट होती है जिसमें कि आपकी जिन भी इनकम्स पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। और आईटीआर फाइलिंग के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर 26 AS में आपका टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो उसका क्रेडिट आपको आईटीआर में नहीं मिलता है। 26 AS एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 हुआ करता था, लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 26 AS का नाम बदलकर फॉर्म नंबर 168 हो गया है। और अब आप अपनी जो आईटीआर फाइलिंग करेंगे वो फॉर्म नंबर 168 से करेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेशन आ गया है। फॉर्म नंबर 168 को इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। आज के वीडियो में हम फॉर्म नंबर 168 को पूरा स्टडी करेंगे, इसमें कैसे आपकी इंफॉर्मेशंस रिफ्लेक्ट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म नंबर 168 भी 26 AS की तरह ही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। बाकी सब कुछ आपको इसमें सेम मिलेगा। आपकी इनकम दिखेगी, आपका टीडीएस अमाउंट दिखेगा और आपको अपने फॉर्म नंबर 168 से ही अपनी आईटीआर को भरना होगा। लेकिन ये जो फॉर्म 168 है ये टैक्स ईयर 26-27 के लिए है। अपने पोर्टल पर हम लॉगिन कर लेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और यहाँ पर हमें मिलेगा व्यू फॉर्म नंबर 168 एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025। एक बार हम टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। अभी तक क्या होता था, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है और एक हमारा असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं और उसकी आईटीआर हम फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर हमेशा हमारे फाइनेंशियल ईयर से एक साल आगे चलता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 का असेसमेंट ईयर हुआ 26-27, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर हम असेसमेंट ईयर 26-27 में भरते हैं। लेकिन अब नए इनकम टैक्स एक्ट में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। अब ना तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा और ना ही हमारा असेसमेंट ईयर होगा, अब होगा सिर्फ टैक्स ईयर। जिस भी साल में हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो हमारा टैक्स ईयर कहलाएगा। और जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तब भी हम यही कहेंगे कि हम टैक्स ईयर की आईटीआर फाइल कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 26-27 चल रहा है, इसकी आईटीआर हम नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम टैक्स ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल कर रहे हैं। इसको सिंपल तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि असेसमेंट ईयर को अब खत्म कर दिया गया है और जो फाइनेंशियल ईयर होता था उसी का नाम बदलकर टैक्स ईयर कर दिया गया है। अभी करेंटली जो हम फाइल कर रहे हैं वो एज पर फॉर्म 26 AS ही फाइल होगी, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ये इसका आखिरी साल है। अगले साल से आपको फॉर्म 168 से ही अपनी आईटीआर को फाइल करना होगा। आइए इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक है आप अपने 26 AS को व्यू डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा है टीडीएस स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर कौन सी टीडीएस स्टेटमेंट डाउनलोड की जाती है? फॉर्म 16A यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो सैलरी का फॉर्म 16B पार्ट होता है वो यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है, वो आपको आपका एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करता है। तो हम चलते हैं यहाँ पर फॉर्म 26 AS को व्यू करेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं।
और इस फॉर्म को बहुत ही अच्छा बनाया गया है। जो भी कंफ्यूजन्स हमें 26 AS में रहते थे या जो भी प्रॉब्लम्स हमें उसमें फेस करनी पड़ती थी वो सारी यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है। तो अभी देखेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही टैक्स ईयर यहाँ पर आएगा 26-27। अब यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्या आप इस रिपोर्ट को सिर्फ ऑनलाइन देखना चाहते हैं, क्या आप इसे PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं, या आप इसे एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 26 AS में हमें एक्सेल का ऑप्शन नहीं मिलता था तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर है कि क्या आप इसे टेक्स्ट में डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर हम व्यू ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं, ये फॉर्म 168 आ गया है। सबसे पहले ऊपर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस डिस्प्ले हो जाएंगी, साइड में आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे पार्ट्स जो कि आपके पहले वाले फॉर्म 26 AS में हुआ करते थे। पार्ट 1 में है डिटेल्स ऑफ TDS। यहाँ पर आपकी सैलरी का TDS, आपके बैंक का TDS, और कहीं से भी 194H है, 194J है, TDS डिडक्ट हुआ है तो वो सब आपका पार्ट 1 में डिस्प्ले हो जाएगा। ये कॉलम्स अभी ओपन नहीं होंगे क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सेकेंड पार्ट में है डिटेल्स ऑफ TDS फॉर फॉर्म नंबर 121। ये 121 क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारे फॉर्म नंबर 15G और 15H होते हैं जो कि हम बैंक में जमा करते हैं जिससे कि बैंक हमारी FD पर TDS डिडक्ट ना करे, उस फॉर्म 15G 15H का नाम बदलकर अब फॉर्म नंबर 121 हो गया है। तो अगर आपने किसी भी अमाउंट के लिए फॉर्म नंबर 121 को अपने बैंक में जमा किया हुआ है तो वो वाला डेटा आपको यहाँ पार्ट 2 में दिखाई देगा। इसी तरह से आगे के पार्ट हैं पार्ट 3, पार्ट 4, जहाँ पर आपको क्रिप्टो का TDS मिलेगा, रेंट का TDS मिलेगा, प्रॉपर्टी सेल की है उसका TDS मिलेगा, या आपने व्हीकल परचेज की है तो उसका TCS मिलेगा। और यहाँ ऊपर हमको टोटल के कॉलम्स दिए गए हैं। यहाँ टोटल आपका TDS रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे पिछले वाले 26 AS में हमें टोटल नहीं दिखता था, टोटल हमें सिर्फ ITR फॉर्म के अंदर ही दिखता था कि हमारा कितना टोटल TDS कटा हुआ है, लेकिन 26 AS हमें टोटल की फिगर नहीं दिखाता था। तो अब यहाँ पर आपको टोटल दिख जाएगा कि टोटल TDS कितना कटा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अगर TCS है तो टोटल TCS कितना है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। और डिमांड और रिफंड के लिए यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं, लेकिन अब आपकी डिमांड और रिफंड ये सब आपके 26 AS में नहीं दिखते हैं, इसे AIS में पिछले साल से शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का कॉलम दिया गया है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को या डिडक्टर को या किसी असेसिंग ऑफिसर को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उनकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा TDS सर्टिफिकेट रॉन्ग हो जाता है और उसे करेक्शन करवाने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना पड़ता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम एम्प्लॉयर को कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। कलेक्टर, असेसिंग ऑफिसर, NSDL, कंसर्न्ड बैंक ब्रांच, इन सब के कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसके बाद आप और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको सेक्शंस भी मिलेंगे। ये सेकंड वाले कॉलम में आपको न्यू सेक्शंस मिलेंगे कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेक्शन क्या हो गया है। जैसे कि कमीशन ब्रोकरेज के लिए हमारा सेक्शन 194H अभी यूज होता है, ये अब हो जाएगा सेक्शन 393। जितने भी TDS के सेक्शंस हैं वो सब सेक्शन 393 में कवर कर दिए गए हैं और सबको एक टेबल में बना दिया गया है। सबका सीरियल नंबर होगा, जैसे कि 2(1) है, 2 सेकेंड है, 3 है, 4 है। FD का TDS, आपकी सैलरी का TDS, प्रोफेशनल इनकम का TDS, सब कुछ सेक्शन 393 में अब कवर हो गए हैं। तो दोस्तों ये है हमारा नया फॉर्म 168। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और इसमें जो एक नया ऑप्शन इन्होंने स्टार्ट किया है कि आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार हम उस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ से हम बैक जाएंगे। अब मान लेते हैं कि हमें फाइल को एक्सेल में डाउनलोड करना है। सबसे पहले टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लिया, डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अभी कोई डेटा नहीं है हमारे फॉर्म में, इसीलिए कोई वैल्यूज उसमें नहीं आ पाएंगी, लेकिन जैसे ही वैल्यूज उसमें आ जाती हैं आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा जो भी फॉर्म 168 के बारे में जानना चाहते हैं। एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं कि अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं वो एज पर 26 AS ही होगी। 26 AS एज इट इज़ आपके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और नेक्स्ट ईयर जो हम फाइलिंग करेंगे टैक्स ईयर 26-27 की, वो आप एज पर फॉर्म 168 फाइल करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच।